कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को भौतिक जगत का भाग 4 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये उदाहरण नंबर 30 दिया हुआ है। किसी पिंड की x मीटर में दूरी है, निम्नलिखित सूत्र से दी जाती है, जहां x बराबर है AT माइनस BT स्क्वायर। इसमें a और b नियतांक है और t सेकंड में है जो समय है। विद्यार्थी द्वारा a और b के मात्रक ज्ञात करने हैं। a और b के मात्रक हमें ज्ञात करने हैं। चलिए देखते हैं मात्रक को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले विमीय दृष्टि से क्या होता है कि x की विमा बराबर क्या हो जाएगी, AT की विमा हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमें a की विमा निकालनी है बराबर x बटे t की विमा हो जाएगी। x की जो विमा, x क्या है, दूरी है, दूरी की विमा होती है l, और t समय है तो इसकी विमा t हो जाएगी। तो ये हो गया LT-1, यानी ये वेग या कहना चाहिए चाल, इसका ये मात्रक हो जाएगा। यानी a का मात्रक क्या हो गया, तो यहां लिखना है a का मात्रक। दूरी मीटर में नापते हैं तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। दूसरा लेते हैं यहां पर BT स्क्वायर वाला लेते हैं। तो x की विमा बराबर हो जाएगा BT स्क्वायर की विमा। तो यहां पर हमें निकालनी है b की विमा। तो b की विमा बराबर कितना हो जाएगा, x बटे t स्क्वायर की विमा। अब x दूरी है, इसकी विमा तो l हो जाएगी और t यहाँ 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हो गया LT-2, यानी b का मात्रक भी निकल गया। कितना हो गया, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यही दोनों आंसर हैं। अब आगे चलते हैं। किसी गैस के दाब P, आयतन V तथा ताप T में वैन डर वाल्स समीकरण के अनुसार निम्नलिखित संबंध है। तो P प्लस A/V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू RT। तो A और B नियतांक है, इन्हीं की विमाएं ज्ञात करनी है। तो देखो, जो A की विमा होगी वही V स्क्वायर की विमा होगी। तो यहां लिखना है A की विमा बराबर V स्क्वायर की विमा। V यानी आयतन है, तो आयतन की L³ होती है और इसकी विमा का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, L6 हो जाएगा। तो ये A की विमा हो गई। तो ये आपका एक आंसर आ गया है। दूसरा और देख लीजिए, यहाँ B की विमा निकालनी है अगर हमें, तो B की विमा जो है उसके बगल में जो लगा हुआ है वो आएगा, यानी कि V की विमा हो जाएगी। यानी V क्या होता है, L3 होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x अक्ष के लंबवत तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले कणों की संख्या n बराबर दिया है dn2-n1 अपॉन x2-x1, जहां n1 तथा n2 क्रमशः x1 तथा x2 पर एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या है। विसरण गुणांक d की विमा ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम सूत्र को अपने लिख लेते हैं। तो यहां आ जाएगा, ये आपका n बराबर है d n2 माइनस n1 और बटे में है x2 माइनस x1। इससे हमें d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर हो जाएगा n हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा और बटे n2 माइनस n1। अब इनकी विमाएं रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा d की विमा बराबर क्या हो जाएगा, n की विमा आएगी और गुणा x2 माइनस x1 की विमा हो जाएगी, और बटे में क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 की विमा। चलिए d की विमा फिर यहां से निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले n की विमा हम लिखेंगे। इसमें n की विमा कितनी हो जाएगी, ये L-2 है और T-1 है इसकी विमा, और जो है फिर इसके बाद जो है ये दूरी है, ये तो L हो जाएगी इसकी विमा, और बटे में n2 माइनस n1 है, इसकी विमा प्रति आयतन में है, तो 1/L3 हो जाएगी एकांक आयतन के लिए। देखिए क्या निकल के आएगा,
ये L3 माइनस की हो जाएगी, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो कितना बच जाएगा, L की 2 बच जाएगी और T माइनस 1 बची रहेगी यहाँ पे, T माइनस 1। यही इसकी विमा हो जाएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह है एक सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र, T बराबर 2 पाई अंडर L अपॉन जी का। इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है सरल लोलक की लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा, ये ध्यान रखना, लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा यह अर्थात 1 मिलीमीटर है। आवर्तकाल 2 सेकंड है। एक रिस्ट वॉच से इसका विभेदन 1 सेकंड है और 100 दोलनों का समय मापा गया है। जी के मान ज्ञात करने में कितनी यथार्थता होगी ये बतानी है। तो पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। T बराबर कितना है, सूत्र 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी। दोनों और वर्ग कर दीजिए तो T का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, L अपॉन जी हो जाएगा। अब इसमें हम यथार्थता का सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र लगाने के लिए पहले G निकाल लेते हैं इससे। तो G बराबर कितना हो जाएगा, ये सब नीचे चला जाएगा और L भी नीचे आ जाएगा आपका। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू L अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। ये सूत्र आ जाएगा। अब इसी सूत्र के अनुसार हम इसको बनाना चालू करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल जी अपॉन जी इंटू 100 हो जाएगा, 4 पाई को छोड़ देंगे, डेल एल अपॉन एल इंटू 100 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2 बाहर आ जाएगा और डेल टी अपॉन टी इंटू 100 हो जाएगा। इस सूत्र में हमें मान रखना है, तो मान जो दिए हुए हैं वही सूत्र में रखने हैं। तो सबसे पहले एल का मान लिख लेते हैं, जो मान दिए हुए हैं उसको लिख लेते हैं। एल हमारे पास 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसी के साथ डेल एल का मान भी दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर दे रखा है, यानी कि 1 मिलीमीटर। इसको बदलिए सेंटीमीटर में तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। डेल टी यानी रिस्ट वॉच से जो हम नापेंगे वो 1 सेकंड तक नाप सकते हैं। और टी जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 100 सेकंड दे रखा है। तो 100 तो ये ले लिया और 2 इसका आवर्तकाल है, तो कुल मिलाकर के ये 200 सेकंड हो जाएगा। तो मान रख दीजिए, सूत्र में मान रखना चालू करते हैं। तो कितना हो जाएगा, डेल जी अपॉन जी इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये है 0.1 बटे कितना है, एल का मान हमारे पास 100 है और गुणा 100 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर कितना है, ये आपका है 2, तो हमारे इसमें फार्मूले का हो गया, ये जो 2 दिया हुआ यहाँ पे, ये वाला 2, और डेल टी इसका 1 सेकेंड है, अपॉन कितना आया, 200 आ गया, और इंटू 100 होता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 2 से 2 भी कट जाएगा, यहाँ भी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। तो कुल मिला के कितना आ गया, ये 0.1 हो गया और प्लस का यहाँ से 1 बच गया। तो ये 1.1% इसकी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें एक समीकरण दी हुई है, किसी कण के वेग v समय t में निम्न परिवर्तन है, यानी कि ये समीकरण दी हुई है, v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी टी। इसमें a b c d की विमाएं बतानी है। तो चलिए देखते हैं पहले a की विमा, ये जो है v की विमा के बराबर होगा। तो v की विमा होती है एल टी माइनस 1, तो एक आंसर यही आ गया। इसके बाद आना है बी टी की विमा बराबर हो जाएगी v की विमा। तो इस समय b की विमा निकालनी है, ये हो जाएगा v अपॉन टी की विमा। चलिए v की विमा होती है एल टी माइनस 1 और t की विमा होती है t, तो ये हो जाएगा कितना, एल टी माइनस 2 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए d और प्लस t दिया हुआ है, तो इसमें c की विमा देखनी पड़ेगी और c देखो कि इसको कैसे निकालते हैं। ये हो जाएगा v की विमा बराबर c अपॉन t की विमा होगी। तो हमें चाहिए c की विमा, ये हो जाएगा v इंटू टी की विमा। v का तो हमें पता है एल टी माइनस 1 है और ये t की विमा t ही होगी,
तो कुल मिलाकर के इसकी विमा L हो गई। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद जो D की विमा है वही T की विमा होगी, तो D की विमा बराबर T की विमा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अगल बगल में लिखे प्लस से अलग हैं, तो T की विमा आपको पता ही है, T होती है केवल, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं लगेंगे, आपको कर सकते हैं आराम से। ये एक और उदाहरण 35 दिया हुआ है। इसमें यदि गुरुत्वीय त्वरण और लैम्डा तरंग दैर्ध्य को √G लैम्डा के रूप में लिखा जाए, तो इसका विमेय सूत्र मात्रक बताना है हमें, यानी कि √G लैम्डा का विमेय सूत्र तथा मात्रक बताना है। यह किस राशि को व्यक्त करना है ये भी बताना है। तो इसमें देखते हैं क्या चीज़ है हमारे पास। तो √G लैम्डा लिख लेते हैं पहले। √G लैम्डा ये लिख लिया हमने। इसका मतलब क्या हो गया कि G का जो मात्रक है वो G का मात्रक और गुणा लैम्डा का मात्रक, इन पूरे के ऊपर पावर 1/2 आ जाएगी, यानी पावर इसकी आधी हो जाएगी। तो मात्रक लिख लेते हैं। G का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लैम्डा क्या होता है, दूरी होता है, तो इसकी मीटर होती है इसका मात्रक, और पूरे की जो है ये 1/2 हो गया। तो ये तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अब प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे की घात 1/2 है, यानी कि ये मीटर प्रति सेकंड की पूरे की घात 2 हो जाएगी और 1/2 और है, ये दोनों कट जाएगी। तो कितना हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ये तो एक आंसर आ गया। और ये क्या चीज़ है, वेग है, वेग अथवा चाल। वेग अथवा चाल का ये मात्रक है। तो इसका मात्रक विमा अगर निकालनी है तो विमा भी निकाल सकते हो। इनका जो विमीय सूत्र होता है वो LT-1 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक यही, और चाहे ये भी लिख लीजिए आंसर आप। नेक्स्ट है, किसी वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने वाले कण पर लगने वाले बल F के कारण द्रव्यमान M, वृत्त की त्रिज्या R तथा कण में वेग V पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि द्वारा बल F के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। तो देखते हैं सूत्र की स्थापना कैसे होती है। तो देखिए क्या हो जाएगा, F जो है वो समानुपाती किस किस के हो जा रहा है, एक तो M के हो जा रहा है और V के भी हो रहा है और R के भी हो रहा है। तो यहाँ पावर A कर दी, यहाँ B कर दी और यहाँ पे C कर दी। तो F बराबर कितना हो जाएगा, K हो जाएगा M की पावर A, यानी कि इसका विमीय सूत्र ये हो जाएगा M की पावर A, V की पावर B और R की पावर C हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दोनों ओर के विमीय सूत्र रख देंगे। तो F का होता है बल, बल का क्या होता है, MLT-2 होता है, और यहाँ M जो है मास है, यानी कि द्रव्यमान, तो इसका विमा क्या होगा, मास की विमा M होती है, द्रव्यमान की विमा M, तो ये M हो जाएगा। और इसके ऊपर पावर जो है वो A रहेगी। वेग है, वेग की विमा होती है LT-1, इसकी पावर B हो जाएगी। R दूरी है तो ये इसकी पावर L हो जाएगी और ये C हो गया। तो यहाँ जो लिया हुआ है ये MLT-2 लिया हुआ है। यहाँ देखिए M की पावर A हो जाएगा, L की पावर B हो जाएगा, T की पावर -B हो जाएगा और L की पावर C हो जाएगा। अब इन सबको थोड़ा सही कर लीजिए। तो यहाँ तो MLT-2 चल रहा है और यहाँ क्या चलेगा, M की पावर तो A ही रहेगा और L की पावर B + C हो जाएगा और T की पावर -B हो जाएगा। तो देखिए दोनों ओर की विमाओं की तुलना कर दीजिए। तो यहाँ A का मान तो 1 आ जाएगा, M के ऊपर देखो पावर यहाँ 1 ही मानी जाएगी, यहाँ भी 1 ही है, और B + C इसका मान भी 1 ही दिखाई दे रहा है, और T के ऊपर -B है तो -B का मान कितना आ रहा, -2 के बराबर हो गया। इससे B निकल जाएगा तो B बराबर कितना हो गया, 2 आ गया है। तो 1 का तो मान निकल चुके हैं। अब B + C 1 है तो B + C बराबर 1 है, तो इसमें मान रख देंगे। B का मान तो 2 है, 2 और C आ जाएगा बराबर 1, तो C का मान 1 - 2 यानी कि कितना हो गया, -1 हो गया। ABC के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो F बराबर कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। M की पावर कितना हो गया, 1 हो गई। V की पावर देखो कितनी हो गई है, V की पावर B है यानी 2 है, और R की पावर देखो कितनी पावर है, ये है C का मान -1 है, तो ये हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा
और mv²/r हो जाएगा। प्रयोगों द्वारा k बराबर 1 मिल जाता, तो f का जो सूत्र आ जाएगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, f बराबर हो जाएगा mv²/r, और ये वास्तव में सूत्र यही होता है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसको। चलिए हम 31 को देख लेते हैं। यह है एक बड़ा तरल तारा अपने गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव से अंतरिक्ष में दोलन करता है। तारे का दोलन काल t, तारे की त्रिज्या r और तरल का घनत्व ρ है तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G पर निर्भर करता है। विमी विधि से आवर्तकाल के लिए सूत्र बताना है। तो तारे का दोलन काल t जो है कहाँ का निर्भर कर रहा है? तरल, एक तो तारे की त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है, तो r की पावर a हो जाएगा। उसका घनत्व है, घनत्व पे पावर b हो जाएगी, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण G है, इस पे पावर हम c ले लेंगे। इसके लिए फिर हम विमीय सूत्र के लिए करना चालू करेंगे। तो यहाँ एक नियतांक हटा लेते हैं, तो t बराबर k आ जाएगा, r की पावर a हो जाएगा, ρ की पावर b हो जाएगा, और कैपिटल G की पावर c हो जाएगा। अब इनकी ये विमीय सूत्र रखने हैं। तो t तो आवर्तकाल है, समय है, तो t की विमा तो t ही रहेगी। k नियतांक छोड़ देंगे, r जो है दूरी हो गई, तो इसकी पावर l रहेगा, तो इसकी पावर a होगी। ρ घनत्व है, और इसका जो सूत्र होता है वो ml-3 होता है, इसकी पावर b होगी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का हमें निकालना पड़ेगा, या इसका मालूम होना चाहिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है विमा हमें रखनी पड़ेगी यहाँ पे। इसकी विमा होती है m-1l3 और t-2, और पूरे की पावर c हो गई है। तो अब फिर से कर लेते हैं इसको सही। t हो गया यहाँ पर l की पावर a हो जाएगा, m की पावर b हो जाएगा, l की पावर -3b हो जाएगा, फिर m की पावर माइनस का c हो जाएगा, l की पावर 3c हो जाएगा, और t की पावर -2c हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और सही कर लेते हैं इसको। तो ये t हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ l की पावर में जरा देख लेते हैं। l की पावर a हो गया, माइनस का 3b है, और प्लस का 3c है। चलिए l का हो गया, m को देखिए, m की पावर b है, और ये माइनस का c है, और कहीं नहीं बचेगा। अब t रह गया, t की पावर ध्यान से देखिए तो केवल एक ही है, माइनस का 2c। दोनों ओर की विमाओं की तुलना करनी है, ये 2c है बच्चों, ध्यान रखना। दोनों ओर की विमाओं की तुलना करें तो माइनस का जो 2c है वो बराबर 1 हो जाएगा, तो c का मान -1/2 आ जाएगा। अब इसमें और भी देखना है आपको। अब ये m की b - c है, तो m तो उधर है नहीं, तो b - c बराबर 0 हो जाएगा। तो जो b है वो c के बराबर हो जाएगा। b बराबर c हो गया, यानी c कितना हो गया? c का मान तो हमें पता है, -1/2। तो a और b ये सब निकल गए हैं। अब a का निकालना रह गया, a को और देख लेते हैं। l चूंकि इधर है ही नहीं, तो a तो 0 हो जाएगा, यानी कि a - 3b + 3c ये 0 हो जाएगा। तो a - ये 3/2 हो जाएगा, और क्या होगा, माइनस का रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, यानी a का मान 0 हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, a b c के मान हमारे निकल चुके हैं, यानी ये a का मान निकल चुका है, और ये वाला b का मान निकल चुका है, और ये यहाँ पे जो मैंने निकाला था ये c का मान निकल चुका था। ये सारे मान हमें समीकरण नंबर 1 में रखने हैं। ये समीकरण नंबर 1 है, तो रख दीजिए। तो t बराबर कितना हो जाएगा? k हो गया, r की पावर a था 0 हो गया, रो की पावर b है तो -1/2 है, और कैपिटल G की पावर भी -1/2 हो जाएगी। तो ये सूत्र जो निकल के आएगा वास्तव में t बराबर k, और ये अंडर रूट सब बटे में है तो बटे में ही आएगा रो और कैपिटल G, और यही आपका आंसर हो जाएगा। r त्रिज्या का एक गोलाकार पिंड ईटा श्यानता गुणांक वाले माध्यम में v वेग से गतिमान है। श्यान बल F के लिए सूत्र की स्थापना करिए। तो F जो है वो किस किस पे निर्भर कर रहा है? इसमें r पे निर्भर कर रहा है, तो r की पावर a हो जाएगा। ईटा पे निर्भर कर रहा है तो इसकी पावर b हो जाएगा, और वेग v पे निर्भर कर रहा है तो इसकी पावर c हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें F बराबर जो आएगा कितना आ जाएगा? k आ जाएगा, r की पावर a हो जाएगा, ईटा की पावर b, और v की पावर c हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। दोनों ओर की विमाएं रखते हैं। इधर F बल है तो बल की विमा क्या होती है? mlt - 2।
k का तो छोड़ देते हैं, r जो है दूरी है तो इसकी विमा l हो जाएगी, तो पूरे की पावर a हो जाएगी। ईटा श्यानता गुणांक, ईटा श्यानता गुणांक है, श्यानता गुणांक की विमा होती है ml-1 t-1, ml-1 t-1, ये श्यानता गुणांक की विमा होती है। और इधर वेग है तो ये lt-1 हो जाएगा। इसकी पावर c हो गई है और इसकी पावर b हो गई है। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। ये इधर mlt-2 अपनी जगह ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर क्या हो जाएगा, l की पावर a हो जाएगा, m की पावर b हो जाएगा, l की पावर -b हो जाएगा, t की पावर -b हो जाएगा, फिर l की पावर c हो जाएगा और t की पावर -c हो जाएगा। इतना सारा होगा, इसको सही कर लेते हैं। तो इधर तो चल रहा है mlt-2, इधर क्या हो गया, l की पावर जरा सारी देख लीजिए, l की पावर एक तो a है, यहाँ से माइनस का b हो जाएगा और यहाँ से प्लस का c हो जाएगा। m की पावर देख लीजिए, m की पावर यहाँ केवल एक ही दिखाई दे रही, वो भी b है। और t की पावर और देखनी है, t की पावर माइनस का b है एक तो, और एक माइनस का c है। चलिए दोनों और विमाओं की तुलना कर दीजिए। तो तुलना करने के लिए पहले l को देखते हैं। l की विमा तो एक ही है, यानी कि a माइनस b प्लस c बराबर 1 हो जाएगा। और इधर देखिए m की पावर b है, इधर एक ही है तो b बराबर 1 हो जाएगा। और t के ऊपर भी देख लीजिए तो माइनस का b है, माइनस का c है, बराबर कितना हो जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। अब जरा इसमें मान रख लेते हैं, b का मान रख दीजिए, कितना आएगा b का मान यहाँ से -1 आ जाएगा, प्लस का माइनस का c बराबर -2। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अब, तो कितना हो जाएगा, माइनस का c बराबर हो गया -2 प्लस का 1 हो जाएगा, तो -c बराबर -1 होगा, c का मान 1 आ गया। अब ये मान जो है इस समीकरण में रख दीजिए। ये समीकरण नंबर 2 हो गई है, ये समीकरण नंबर 3 है। तो समीकरण 2 में रख रहे हैं मान हमें। a का मान देखिए कितना है, a का मान तो नहीं पता, लेकिन -b का मान 1 है और c का मान भी 1 ही दिखाई दे रहा है, तो प्लस का 1 कर दीजिए और बराबर यहाँ पर 1 है। तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो a-1 बराबर 0 हो गया, यानी a का मान भी 1 आ जाएगा। तो a b c यानी तीनों के मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो f बराबर कितना हो जाएगा, k है और r की पावर 1 आ जाएगा। सारे मान तो एक ही एक प्राप्त हो रहे हैं, देखो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे c का मान है आपका, यहाँ पर a का मान है, ये भी एक ही है, और यहाँ पर b का मान भी वो भी एक ही, यानी सारे मान एक ही प्राप्त हो रहे हैं। तो r हो गया और इसके बाद ईटा हो गया और ये v हो गया। तो प्रयोगों द्वारा k का मान जो है 6 पाई मिलता है, तो वो और लिख दीजिए आप लोग। तो यहाँ लिखना है प्रयोगों द्वारा k बराबर 6 पाई मिलता है। तो f का जो सूत्र आ जाएगा वो 6 पाई ईटा RV सूत्र आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी हो जाता है। तो बच्चों नीचे ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है, नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे कम से कम, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोग हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अपना वर्क पूरा कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।